Hello students, welcome back to my YouTube channel R Ranjan Sir English Classes Ara. Today I am going to teach you a relative pronoun. छात्र, आज मैं आप लोग को इंग्लिश ग्रामर का जो प्रोनाउन टॉपिक है उसका एक पार्ट में आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए मैं सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन का डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा और एक एक करके इसमें एक एक पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस भी होगा। आपका ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आप लोग स्किप वीडियो को ना करें, ताकि एक वीडियो देखिए और आपका 100% रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली होता क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन है और रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन। यहां पे मैं वर्ड भी लिख सकता था। रिलेटिव प्रोनाउन एक शब्द होता है दैट जो connects a noun or pronoun to a clause and gives more information about it। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन एक आपका शब्द होता है जो दो वाक्यों को जोड़कर नाउन या व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन देता है, उसे ही हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं, खैर ये तो डेफिनेशन है, लेकिन एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। हु, whom, whose, which और दैट, यानी कि whom, whom, whose और which और that, यही होता है रिलेटिव प्रोनाउन। छात्रों ध्यान दीजिएगा मेरे बात पे कि who, whom, whose, which, that यही है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका कैसे प्रयोग कीजिएगा, कहां कीजिएगा, किस अर्थ में कीजिएगा, बिल्कुल मैं आपका क्लियर कर दूंगा। देखिए ये जो हम लोग हु यूज करते हैं, हु सब्जेक्ट का काम करता है, वैसे भी आप लोगों को पता है, लेकिन ये प्रोनाउन में थोड़ा इसका अर्थ चेंज हो जाता है। सबसे पहले आप जानिए कि हु, हुम, हुज का जो यूज हम लोग करते हैं पर्सन के लिए करते हैं। हु, हुम, हुज, ये जो आपने शब्द देखा ये रिलेटिव प्रोनाउन का शब्द है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं पर्सन के लिए। अब देखिए यहाँ विच, ये जो यूज होता है थिंग एंड एनिमल, यानी कि वस्तु के लिए और जानवर के लिए। वस्तु के लिए और जानवर के लिए विच का प्रयोग होता है, और इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हु करते हैं, हुम करते हैं और हुज करते हैं। याद रखिएगा बच्चों। अब देखो दैट, ये बोथ, ये दोनों के लिए होता है। ये पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो। ठीक है, पर्सन हो, थिंग हो, एनिमल हो, ये तीनों के लिए हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन लोग के बीच कंडीशन है, ये जानवर और वस्तु, ये इंसान और ये इंसान जानवर वस्तु, सॉरी यहां नहीं, ये जानवर और वस्तु सबके लिए दैट। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अगर आपका डाउट होता है तो जरूर आप लोग पूछिए, और आप लोग को अगर मेरा ये वीडियो समझ में आता है, लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हो रही है, समझ पा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक करो यार। देखिए सबसे पहले इसमें मैं आप लोग को हु के बारे में पढ़ाऊंगा। ये हु, इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन में हिंदी भाषा में इसका अर्थ होता है जो। ठीक है, देखिए हु का बहुत जगह पे यूज होता है। हु क्वेश्चन वर्ड भी है, इससे हम लोग प्रश्न भी पूछते हैं। ठीक है, और हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, इसका अर्थ होता है जो।
हु का और भी बहुत सारा यूज है, ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा वैसे वैसे हु का यूज आपका क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है कि हु कहाँ यूज करेंगे। देखो, हु का हिंदी में अर्थ होता है जो, ये व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है। वैसे मैं लिख दिया हूं हु, हुम, हुज, पर्सन। ओके, अब इस पे देखिए मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूं हु वाला। चलिए मैं यहां लिखा हूं, इसको ऐसे कर दो एग्जाम्पल, दी बॉय। अब देखो मैंने यहां पे पढ़ा दी बॉय, देखिए हु, विच, दैट, हुम, हुज, इस जो आता है ना वाक्य में, तो हम लोग यहाँ पे टी एच ई को द नहीं बोलते, यहाँ पे दी बोलते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा सा इम्फेसिस होता है, जोर पड़ता है इस नाउन पे। दी बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। अब देखिए दी बॉय ये क्या है, पर्सन है, इसलिए हमने यहाँ पे जो के अर्थ में क्या यूज किया, हु। दी बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, ठीक है। अब देखिए द टीचर हु टीचेज अस इज वेरी काइंड, यानी कि इसका अर्थ देखो, देखो ये पर्सन है, व्यक्ति है, इसलिए यहां पे हु का यूज किया गया है जो के अर्थ में। द टीचर हु टीचेज अस इज वेरी काइंड, जो शिक्षक हम लोग को पढ़ाते हैं वो बहुत ही दयालु हैं। अब यहां देखिए द गर्ल, ठीक है, पर्सन की बात हो रही है। द गर्ल हु वोन द प्राइज इज माई स्टूडेंट, जो लड़की उन द प्राइज, प्राइज को जीती है वो मेरी छात्रा है। आई नो द मैन, देखो यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं, हु हेल्प यू, मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने आपको मदद की है। द बॉय हु हेल्प मी इज माई फ्रेंड, जो लड़का, यहां पे बोलेंगे जो लड़का मुझे मदद किया वो मेरा फ्रेंड है। देखिए यहां पे मैं हु क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, ये पर्सन के लिए यूज हो रहा है। अब देखिए द मैन पर्सन है इसलिए यहां पे हुआ है। द मैन हु, जो आदमी, इज टॉल इज माई अंकल, जो आदमी लंबा है वो मेरे चाचा है। अब देखिए द लेडी हु, जो औरत, ठीक है, द लेडी हु इज डिलीवरिंग ए स्पीच इज अ लीडर, जो औरत भाषण दे रही है वो नेता है। तो छात्र, हम लोग पर्सन के लिए जो के अर्थ में हु का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हु का प्रयोग समझ में आया होगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं हुम कैसे यूज होगा। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं जिसे या जिसको। ये किसके लिए प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ये किसके लिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देखिए, द मैन whom I met yesterday is a doctor, यानी कि यहां पे है कि the man whom I met yesterday, जिस आदमी से मैं कल मिला वो डॉक्टर है। The teacher whom we respect, यानी कि जिस शिक्षक को हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, is very kind, वो बहुत दयालु है। The girl whom यू बीट, जिस लड़की को तुम पीटते हो, इज इनोसेंट, वो निर्दोष है। अब देखो द पर्सन हुम आई ट्रस्ट, जिस व्यक्ति पर मैं ट्रस्ट करता हूं, विश्वास करता हूं, इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। अब देखिए द गर्ल हुम आई नो, जिस लड़की को मैं जानता हूं, लिव्स नियर बाई, वो पास में रहती है। तो बच्चों ये हुम का प्रयोग हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आप लोग को सिखाएंगे, हु सीख गए, हुम सीख गए, और हुज की नंबर है अब देखिए हुज, ये इसको हिंदी में बोलते हैं जिसका, जिसकी, ये ऑनरशिप के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड, यानी कि द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिस लड़के के पापा डॉक्टर हैं वो लड़का मेरा दोस्त है।
अब देखो, द गर्ल हुज बुक इज लॉस्ट, जिस लड़की की किताब खो गया है, जिस लड़की की किताब खो गया है, इज क्राइंग, वो रो रही है। द गर्ल हुज हाउस इज बिग, जिस लड़की के घर बड़ा है, इज रिच, वो अमीर है। देखिए एक बात मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन में डबल सेंटेंस होता है। इसमें आप लोगों को डबल सेंटेंस दिख रहा होगा, हु में भी डबल, हुम में भी डबल। द मैन हुज कार वाज लॉस्ट, जिस आदमी का गाड़ी भुला गया, खो गया है, इज सैड, वो उदास है। आई नो ए बॉय हुज एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, मैं एक लड़का को जानता हूं जिसका बड़ा भाई एल्डर ब्रदर दिल्ली में रहता है। ओके छात्र, तो ये रहा हुज का यूज। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, अब हम लोग हु, हुम, हुज तीनों देख लिए। अब किसका नंबर है? विच का नंबर है। देखिए अब ये है विच, इसको देखो हिंदी भाषा में हम लोग बोलते हैं जो, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होता है जो। ये किसके लिए? वस्तु के लिए और जानवर के लिए है। वस्तु और जानवर के लिए हम लोग जो के अर्थ में विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखो, दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यानी कि दिस इज द बुक, यह वही किताब है जिसको मैं कल खरीदा था। द कार विच इज रेड, यानी कि जो कार लाल है, इज माइन, वो मेरी है। द डॉग विच इज बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा है, इज योर्स, वो आपका है। द मूवी विच वी वॉच्ड, जो फिल्म हम लोग ने देखा, वाज इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग था। अब है द फोन विच आई लॉस्ट, जो फोन लॉस्ट हो गया, खो गया, वाज न्यू, वो कैसा था? नया था। छात्र, तो आप लोग ने देखा हु, हुम, हुज, विच, और पांचवा में हम आपको बताए थे दैट। तो दैट के बारे में जानिए कि जहां पर हु लगता है, जहां पर विच लगता है, ये दोनों जगह पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो यहाँ जो विच है ना, यहाँ पे दैट भी कर सकते हैं। द फोन दैट आई लॉस्ट वाज न्यू, ठीक है। यहाँ चाहे तो दिस इज द बुक विच, तो विच की जगह पे हम दैट भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हु पर्सन के लिए है, मैंने कि हु पर्सन हो गया, विच वस्तु हो गया, ठीक है। लेकिन दैट किसी भी सेंस में दैट लग जाता है, विच के जगह पर और हु के जगह पर भी लग जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैं चाहूंगा कि कुछ अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जज योरसेल्फ, थोड़ा सा जज करें आप लोग कि कितना आप लोग ने रिलेटिव प्रोनाउन को सीखा है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, चलिए। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव प्रोनाउन, ये एमसीक्यू थोड़ा देखा जाए। देखो एक क्वेश्चन है, द बॉय इज रनिंग इज माई ब्रदर। ऑप्शन है आपका हु, हुम, हुज, विच। इसमें कौन सा ऑप्शन आप कीजिएगा? देखिए यहाँ पे पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसलिए होगा इसमें हु। द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर, यानी कि इसका अर्थ है कि जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा भाई है। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज द बुक डॉट डॉट आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। यह वही किताब है जिसे मैं कल खरीदा, यानी कि यहां पे देखिए बुक है, तो बुक क्या चीज के सेंस में आएगा? बुक है वस्तु, थिंग है, तो वस्तु है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, बताइए, हु, हुम, हुज, विच। क्या होगा? तो बाबू यहाँ पे विच होगा। विच काहे होगा? क्योंकि ये वस्तु है। अब देखिए, द मैन कार इज रेड,
इज माई अंकल। देखिए, द मैन कार इज रेड इज माई अंकल। तो यहाँ पे देखो मैन है, लेकिन यहाँ पे ऑनरशिप की बात हो रही है। मैंने लिखा था ना कि हुज का जो प्रयोग होता है ऑनरशिप के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हुज करेंगे, द मैन हुज कार इज रेड, यानी कि जिस आदमी का गाड़ी नया है, इज माई अंकल, वो कौन है? मेरे अंकल है। समझ में आ रहा है बच्चों? जरूर आप लोग कमेंट में पूछिएगा अगर डाउट हो तो। अगला क्वेश्चन देखो, द गर्ल आई मेट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो द गर्ल आई मेट इज वेरी ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या होना चाहिए? हु, होम, हुज या विच। यहां पे होगा जिस लड़की से मैं मिला, यानी कि द गर्ल होम आई मेट, यहां पे होम होगा बाबू। द गर्ल होम आई मेट इज वेरी ब्यूटीफुल, जिस लड़की से मैं मिला वो बहुत ब्यूटीफुल थी। ब्यूटीफुल थी नहीं है। अब देखो 5 नंबर, आई नो द बॉय हेल्प यू, यानी कि आई नो द बॉय हेल्प यू, मैं उस लड़का को जानता हूं जिसने आपको मदद किया। तो हु होगा यहाँ पे, द बॉय हु, ठीक है। दिस इज द हाउस आई लिव इन। देखो यहाँ पे दिस इज द हाउस आई लिव इन, यहाँ पे विच ऑप्शन करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे वस्तु की बात हो रही है। दिस इज द हाउस विच आई लिव इन, यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूं। अब देखिए, द टीचर टीचेज अस इंग्लिश इज आर रंजन, यानी कि यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए प्रोनाउन? हु, होम, हुज, विच। तो यहाँ पे होगा हु, क्योंकि यहाँ पे देखो पर्सन की बात हो रही है। द टीचर हु टीचेज अस इंग्लिश इज आर रंजन, जो शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो आर रंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द डॉग इज बार्किंग इज माइन। तो देखो डॉग एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हु, होम, हुज, विच, विच करते हैं, ठीक है। द डॉग विच इज बार्किंग इज माइन, जो कुत्ता भौंक रहा है वो मेरा है। द बॉय फादर इज अ डॉक्टर इज माई फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे क्या है? द बॉय फादर, यानी कि यहाँ पे हम लोग ऑप्शन करेंगे हुज। द बॉय हुज फादर इज अ डॉक्टर, वह लड़का जिसका पापा डॉक्टर है, इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब देखिए, द मैन आई सॉ यस्टरडे इज एन एडवोकेट। द मैन, तो यहाँ पे क्या होगा? हु, होम, हुज, विच। द मैन हुम, द मैन हुम आई सॉ यस्टरडे, जिस आदमी को कल मैं देखा वो एडवोकेट थे। यहाँ पे देखो इज है, थे नहीं बल्कि है। लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ पेन इज ब्लू। अब देखो पेन यहाँ पे थिंग है, वस्तु है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विच का प्रयोग करेंगे। आई हैव अ पेन विच इज ब्लू, मेरे पास एक कलम है जो नया है। तो छात्र ये रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप लोग इसको 1 से 2 बार देखकर फेयर भी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अब मैं फिर आप लोग से मिलूंगा इसी तरह के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कहना चाहूंगा आप लोग को कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।